नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लोन ट्रैकर में। और दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक रिव्यू स्मार्टन के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कि मैंने उसका इंस्टॉलेशन, उसकी वर्किंग और उसका रिव्यू दिया था, बट उस वीडियो के अंदर मैं क्लियरली आपको समझा नहीं पाया था। और साथ के साथ मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आए जिसके अंदर क्यों कह रही थी कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया इस वीडियो से, या इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। और मैंने उस MPPT जो कंट्रोलर था उसके बारे में नेगेटिव तो नहीं बोला था, बट मैंने ये बात ज़रूर कही थी कि अगर जो आप कॉस्ट के हिसाब से देखें और अगर जो आपके पास जो पैनल और आपके पास जो बैटरी सिस्टम है वो अगर जो सेम वोल्टेज का है तो आपको MPPT लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों MPPT की कॉस्ट डबल होती है। और अगर जो हम मार्केट में बात करें तो जो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट अगर जो आज के टाइम में मार्केट में कोई MPPT है तो वो स्मार्टन का ही है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि स्मार्टन का MPPT कंट्रोलर है ये MPPT नहीं है, ये बिल्कुल 100% MPPT प्योर MPPT है दोस्तों। और ये बिल्कुल इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये आपको हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो इस बात में तो कोई शक है नहीं बिल्कुल भी कि ये MPPT नहीं है। तो मेन बात जो मैंने उस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश की थी वो यही थी कि अगर जो आपके पास सेम वोल्टेज के पैनल है और सेम वोल्टेज की बैटरी सिस्टम है, यानी कि 12 वोल्ट में अब 12 वोल्ट के पैनल लगा रहे हो तो आपको MPPT लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम एक 2000 के जो नॉर्मल SMU आते हैं PWM के उनसे भी काम चल जाएगा। तो फिर आप डबल क्यों पे करें। और अगर जो हम स्मार्टन MPPT की बात करें तो ये भी लगभग 4500 रुपये का है आसपास, 4345 रुपये के आसपास है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इसी बात पे जो हमारा विषय है आज, इसी चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि MPPT क्यों बेटर नहीं है, और स्मार्टन के बारे में भी थोड़ी डिस्कस करेंगे, इसका रिव्यू भी करेंगे। और साथ के साथ जो अमेजन पे उन्होंने वेबसाइट पे दिया हुआ है, इसकी डिटेल्स दी हुई है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ आपका कोई क्वेश्चन उसको कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर सबसे पहले हम अमेजन वेबसाइट पर देख लेते हैं कि इसके प्राइस क्या और उन्होंने क्या क्या इसकी डिटेल अमेजन वेबसाइट पर दी हुई है। तो जैसा कि मैं अपने मोबाइल में देख सकता हूँ, अभी करंटली जो इसका प्राइस है वो 4320 रुपये इसका प्राइस इन्होंने दिया हुआ है। जब मैंने लिया था तब 4500 रुपये इसका प्राइस था, और मैंने लिया था जनवरी के मंथ में लिया था मैंने, तो उस टाइम इसका प्राइस 4500 था और अब इसका प्राइस 4320 रुपये। तो कोई ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं हुआ है। तो अगर जो मैं इसकी डिटेल में जाऊँ तो डिटेल में उन्होंने इसको लिखा हुआ है कि MPPT 12-24 वोल्ट ऑटोमेटिक 30-50 एम्प। तो हाँ, ये बिल्कुल MPPT है, 12 और 24 वोल्ट दोनों को सपोर्ट करता है। मैंने जो यूज़ भी किया था इसको तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 12 और 24 वोल्ट दोनों को सपोर्ट करता है, MPPT है। और इसके अंदर जो उन्होंने 30 और 50 एम्प का फंक्शन दिया हुआ दोस्तों, इस 30 और 50 एम्प का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। 30 का मतलब ये है कि आप जो भी इसको आप वोल्टेज दोगे उसके अंदर आपने 30 एम्प तक का मैक्सिमम करंट दे सकते हो। मान लो आप 40 वोल्ट का करंट इसको दे रहे हो 24 वोल्ट सिस्टम में, तो आप मैक्सिमम 40 वोल्ट में 30 एम्प का करंट इसको प्रोवाइड कर सकते हो पैनल से। और आपको जो आउटपुट में ये देगा तो मैक्सिमम 50 एम्प तक का देगा आपको करंट वो। इसका मतलब ये नहीं है कि 12 वोल्ट में 30 एम्प और 24 वोल्ट में आपका 50 एम्प तक करंट सपोर्ट करेगा, नहीं, ये 12 और 24 में दोनों के अंदर ही 30 एम्प का करंट सपोर्ट करेगा, बट जो आपको आउटपुट में देगा वो आपको 50 एम्प तक है, क्योंकि ये कन्वर्जन करेगा। जैसे कि MPPT इसका नाम है, तो ये कन्वर्जन करेगा उस, मान लो 40 वोल्ट में आपको आपने 30 एम्प दिया तो ये उसको 24 वोल्ट के अंदर आपको उसको 50 एम्प बना के देगा। तो ये फंक्शन है। इनपुट में ये 30 एम्पियर ही सपोर्ट करेगा और आउटपुट में आपको ये मैक्सिमम 50 एम्प तक देगा। तो अगर जो आपके पैनल उससे ज़्यादा इनपुट अगर जो उससे ज़्यादा बन रहा है तो भी इसको यूज़ ना करें। अगर जो आपका आउटपुट भी अगर जो आप कैलकुलेट करके देखें, अगर जो आपका आउटपुट उससे ज़्यादा बन रहा है 50 एम्प से ज़्यादा, तो भी इसको यूज़ ना करें। आप थोड़ा सा हाइयर वेरिएंट में जाए, 50 एम्प वाला ले या 60-70 एम्प वाला ले, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपका करंट वेस्टेज में जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर 4 स्टेज इन्होंने चार्जिंग की दी हुई है, बल्क, एब्जॉर्प्शन, फ्लोट एंड इक्विलाइज। तो ये फंक्शन इसके अंदर बिल्कुल है। बल्क में चार्जिंग करता है, जैसे स्टार्टिंग होती है, सन निकलता है, बैटरी उस टाइम बिल्कुल खाली होती है, तो उस टाइम ये बल्क में चार्जिंग करता है, एकदम से बैटरी को चार्ज करता है। जितना चार्ज ये कंट्रोलर के थ्रू बैटरी को दे सकता है, मैक्सिमम करंट उसको देने की कोशिश करता है। उसके बाद ये एब्जॉर्प्शन पे करता है, जब बैटरी चार्ज हो जाती है फुल तो फिर ये एब्जॉर्प्शन पे काम करता है, और धीरे धीरे बैटरी को जितना बैटरी अपने आप लेती है एब्जॉर्ब करती है उतना करंट ये बैटरी को देता है। उसके बाद इसमें फ्लोट का दिया हुआ है। फ्लोट दोस्तों वो लेवल है जब बैटरी एक स्टेबलाइजेशन पे आ जाती है, जो आपका 48 वोल्ट में 24 वोल्ट में अगर जो हम बात करें तो उसके अंदर जो फ्लोट की जो एक स्टेबलाइजेशन होती है दोस्तों 28.4 पे होती है, वो 28.4 वोल्टेज पे, तो वहाँ पे स्टेबल होकर उसके बाद ये उतना ही करंट देगा जितना कि उस वोल्टेज को मेंटेन करने में ज़रूरत होगी वोल्टेज को।
और उसके बाद आपका इक्विलाइज। तो इक्विलाइज भी दोस्तों फंक्शन ये है कि ये रुक रुक के करंट देगा आपकी बैटरी को। ये सबसे पहले आपकी बैटरी को 28.4 तक पहुंचा देगा, उसके बाद फिर ये थोड़ा वेट करेगा उसको वोल्टेज को ड्रॉप होने में। जैसे वोल्टेज आपकी हल्की सी ड्रॉप होती है फिर ये दोबारा से करंट देके उस लेवल पे, यानी कि उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करेगा। जो भी बैटरी के सेल्स वगैरह में जिनमें करंट अच्छी तरह नहीं पहुंच पाया, वो करंट को रोकने के बाद वो इक्वलाइज हो जाती है धीरे धीरे, और उसके बाद ये उसको धीरे धीरे चार्ज करता है। उसके बाद दोस्तों स्पोर्ट LA यानी कि आपकी लीड एसिड बैटरी, सेल मेंटेनेंस फ्री बैटरी, ट्यूबुलर और सोलर बैटरी सभी को सपोर्ट करता है। डज नॉट सपोर्ट जेल एंड AGM। तो दोस्तों जब मैंने लिया था ये तब इन्होंने इसके स्पेसिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि जेल और AGM बैटरी को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम जेल बैटरी थी। और जेल बैटरी का जो प्रोफाइल होता है और AGM बैटरी का जो प्रोफाइल होता है दोस्तों बहुत स्पेसिफिक होता है। अगर आप उसको हल्का सा भी ओवर चार्ज दे दोगे तो वो खराब हो जाती है, उनका जो चार्जिंग करंट होता है वो भी काफ़ी कम होता है। अगर जो मैं जेल बैटरी की बात करूँ तो जेल बैटरी 27.4 वोल्टेज पे पूरी तरह चार्ज होती है। अगर तो आप इससे ऊपर उसको हल्का सा भी चार्ज दोगे तो आपकी जेल बैटरियाँ खराब हो जाती है। और साथ ही साथ जो जेल बैटरी का जो फुल ओपन सर्किट वोल्टेज 26 वोल्ट होती है, जो कि अगर जो नॉर्मल लीड एसिड बैटरी की बात करें तो इनकी जो ओपन सर्किट वोल्टेज होती है वो 24.4 वोल्ट के आसपास होती है। तो उन्होंने दिया हुआ था कि ये जेल बैटरी को सपोर्ट करता है, तो इस हिसाब से जब मैं इसको चार्जिंग पे लगाया तो ये बैटरी को 28.4 वोल्ट पे भी चार्ज कर रहा था, जो कि बहुत मेरी बैटरियाँ काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, तो मैंने उनको रिप्लेस भी कराया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट उस पर बात करते हैं, कंप्लीट प्रोटेक्शन रिवर्स PV बैटरी, लो बैटरी, डीप डिस्चार्ज एंड हाई टेम्परेचर। दोस्तों ये हाई टेम्परेचर का फंक्शन तो इसके अंदर नहीं है जो इन्होंने दिया हुआ, क्योंकि हाई टेम्परेचर का फंक्शन होगा तो उसके साथ एक सेंसर आता है जो कि बैटरी के अंदर आपका लगता है और वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है बैटरी के हिसाब से। तो हाई टेम्परेचर का इसमें फंक्शन नहीं है। साथ बट जो आपका बैटरी डीप डिस्चार्ज है उसका फंक्शन भी है इसके अंदर, बैटरी लो का फंक्शन भी है, रिवर्स पोलैरिटी अगर जो आप लगा देते हो उसका फंक्शन भी है इसके अंदर, फ्यूज है वो उड़ जाती है। कंप्लीट प्रोटेक्शन है, बट जो टेम्परेचर का इन्होंने दिया हुआ है ऐसा उसमें कोई फंक्शन नहीं है। अगर तो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हायर एफिशिएंसी वॉल माउंटिंग पावर सेविंग ऑन डिस्प्ले। तो हाँ, हाई एफिशिएंसी इसकी हाई होगी, नॉर्मल सी बात है, MPPT है तो इसकी एफिशिएंसी हाई होगी। बट आपने जो भी पैनल लगाने हैं आपने उन पैनल को सीरीज में लगाना है, ना कि आपने उन पैनल को पैरेलल में लगाना है। यानी कि जिस भी वोल्टेज पे आप बैटरी को चार्ज करना चाहते हो आपने हमेशा जो पैनल की वोल्टेज है उसको डबल करना है। या अगर 24 वोल्ट कर रहे हो तो आपने 24 वोल्ट के दो पैनल को डबल में लगाना है। 48 वोल्ट उनका नॉर्मल नॉमिनल वोल्टेज उसकी करनी है, जो कि ओपन सर्किट वोल्टेज आपकी 70 वोल्ट के आसपास उसमें चली जाएगी। तो ये सारे फंक्शन, इसमें वॉल माउंटिंग का फंक्शन भी है। बट इसके अंदर इन्होंने एक बात नहीं बताई है, इसके अंदर एक फ़ैन भी लगाओ दोस्तों, क्योंकि जब MPPT काम करेगा तो उसके अंदर एक फ़ैन भी चलेगा, और फैन जब चलता है इसमें काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, आवाज़ आती है इसके अंदर से। बट अगर जो आप इसको जहाँ आप नॉर्मल आपका लिविंग रूम है, अगर जो आप इससे दूर लगा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर जो लिविंग रूम के आसपास है तो शोर थोड़ा करेगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आवाज़ नहीं करेगा। फ़ैन चलेगा तो नॉर्मल सी बात है, इसमें आवाज़ करेगा, जो कि बहुत सारे और भी यूट्यूबर जिन्होंने इस पर रिव्यू किया वो सारी इस बात को बताते हैं कि फ़ैन वर्किंग। तो दोस्तों जब आप MPPT ले रहे हो तो आपको फ़ैन उसमें मिलेगा, और फ़ैन चलेगा तो आवाज़ करेगा, चाहे वो कोई भी कंट्रोलर ले रहे हो आप। इस कंट्रोलर के अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन पे नजर डालते हैं, स्मार्ट एंड प्राइम प्लस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, बेस्ट MPPT चार्ज कंट्रोलर। बेस्ट तो है, चीप भी है अगर जो हम और चार्ज कंट्रोलर के मुकाबले बात करें। अगर उसके बाद हम बात करें कंट्रोलर की तो आशा पावर के वगैरह के आते हैं, वो भी 7-8 हज़ार से नीचे के नहीं है। तो सबसे लोएस्ट तो यही है अगर जो 12-24 वोल्ट में हम बात करें MPPT के अंदर 30 और 50 एम्प की लिमिट में, तो सबसे बेस्ट यही है। साथ ही साथ ये करंट को बूस्ट भी करता है, MPPT है तो बूस्ट करेगा। PWM जो PWM होते हैं दोस्तों उनके अंदर बूस्टिंग का फंक्शन नहीं होता है, उनको जितना करंट आप ऊपर से आ रहा है उतने करंट वो आगे देते हैं सेम वोल्टेज के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद उन्होंने वही आगे बात लिखी हुई है, LA SMF ट्यूबुलर सोलर बैटरी इनको सभी को सपोर्ट करता है। एफिशिएंसी उन्होंने 95% से ऊपर दिखाई है इन्होंने, तो 95% के आसपास ही आती है, क्योंकि पैनल भी कई बार कम देते हैं। और दूसरी बात ये है कि जितना भी करंट होगा आपका 15% करंट मान के चलिए, 10 से 15% आपका करंट जब कन्वर्जन होती है उसके अंदर एज ए हीट के रूप में वो लॉस्ट हो जाता है। तो ये काम कैसे करते हैं इन्होंने इसका काम क्या बताया हुआ है। तो दोस्तों इसके अंदर ये मैं आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट इसकी बात है दोस्तों, ये लोड शेडिंग के हिसाब से आपका बनाया हुआ है। अगर जो आप ये सोच रहे हैं कि मैं कंट्रोलर ले लूँगा और उसके बाद इस कंट्रोलर को लगा के पहले मैं अपनी बैटरियाँ चार्ज करूँगा, फिर अपना घर का लोड उससे चलाऊँगा, और उसके बाद जब सोलर नहीं होगा तो मैं अपनी बैटरियों से लोड चलाऊँगा, जरूरत पड़ी तो मैं ग्रिड की पावर लूँगा, तो इसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। लोड शेडिंग के हिसाब से जैसे आपका सन डाउन हो जाता है, सन जैसे आपका डाउन जाएगा तो ऑटोमेटिक मेन से कनेक्ट कर देगा, और जब आपका सन अप आएगा मॉर्निंग में तब ये मेन को डिस्कनेक्ट करेगा, यानी कि सारी डाटा आपका ग्रिड से चलेगा, ना कि आपका बैटरी से चलेगा। तो जैसे अगर जो आपके पास कोई लोड शेडिंग के अंदर चीज़ है, अगर जो आपने बहुत ज़्यादा हैवी आइटम चलाना है, ये उसके हिसाब से बना हुआ है। और दिन के टाइम में भी ये आपकी बैटरी को मेन से कनेक्ट कर सकता है, अगर जो आपकी वोल्टेज
अगर जो हम 24 वोल्ट में बात करें, अगर जो आपकी वोल्टेज 23.6 वोल्ट से नीचे से अगर चली जाती है तो आपके ये मेन को कनेक्ट कर देगा दिन के अंदर भी। उसके बाद ये दोबारा डिस्कनेक्ट करेगा 27.4 वोल्टेज पे जाके दोबारा डिस्कनेक्ट कर देगा उसको, और आपका सोलर से ही चलेगा। बट आप इसके अंदर अपनी बैटरी को यूज़ नहीं कर पाते हो। और जैसा कि मेरा केस है, मेरे केस के अंदर मैंने बैटरियाँ बहुत महंगी लगाई हुई है, क्योंकि मैं चाहता था कि जो ग्रिड से मैं पावर कम से कम लूँ, अपनी बैटरी को यूज़ करूँ, सोलर को यूज़ करूँ। तो मेरे केस में एकदम टोटली फेलियर की तरह काम किया इसने, क्योंकि जो मेरी बैटरियाँ, मैंने 18 हज़ार की बैटरियाँ लगाई हुई है, अगर जो मैं उनको यूज़ नहीं कर पाऊंगा तो 4-5 साल बाद तो उनकी वारंटी वैसे खत्म होकर वो वैसे कबाड़े में चली जाएगी। तो मैं उन बैटरी को यूज़ नहीं कर सकता था इस कंट्रोलर के साथ। तो इस वजह से मैंने उसके अंदर वो भी एक नेगेटिव पॉइंट इसका बताया हुआ है। और अगर जो हम फीचर की बात करें तो फीचर इन्होंने दिया हुआ है इसके अंदर, ग्रेट पावर सेविंग 20% ज़्यादा होती है नॉर्मल PWM से। अगर जो ये सीरीज में हम इसको लगाएंगे, तो अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो आपकी इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, ये PWM के बराबर ही काम करेगा आपका ये। उसके बाद यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, सेटिंग आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर से, इसके अंदर अलग अलग सेटिंग है, उन सारी सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद इसकी 1 साल की वारंटी है। वारंटी के बारे में तो मुझे पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि वारंटी आपको मिलेगी पर आपको ये डायरेक्ट मेरे हिसाब से वहीं पोस्ट करना पड़ेगा उनकी कंपनी में ही है, क्योंकि आपको इसका जो सर्विस सेंटर होता है वो आपको आपके लोकल सिटी में नहीं मिलेगा स्मार्टन का, तो आपको ये वहीं पे डायरेक्ट उसको पोस्ट करना पड़ेगा। तो अगर जो हम कंटेंट की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों आप इसके अंदर आपको मिलेगा एक कंट्रोलर मिलेगा, उसके अलावा एक मैनुअल आएगी आपकी, और उसके अंदर आपको 2 स्पेयर आपको मिलेंगे, ब्लेड फ्यूज़ मिलेंगे इसके अंदर, 20 एम्पियर के 2 फ्यूज़ आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा होंगे वो, उनको आप यूज़ कर सकते हो। अगर जो आपके पुराने जो इसके अंदर लगे ऑलरेडी लगे हुए फ्यूज़ अगर जो वो ख़राब हो जाती है तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हमने इसकी जो नॉर्मल इसके डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बात किया है। अब हम इसकी बात करेंगे जो मेरे पास जो कमेंट आ रहे थे, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर जो हम कमेंट्स पे नज़र डालें तो सबसे पहले हमारे पास कमेंट है वो ललित कुमार का है, जिन्होंने बोला कि जिस समय सोलर पावर 100% है, ग्रिड ऑफ है, तो इन्वर्टर का लोड बैटरी से चलेगा या सोलर से चलेगा। अगर जो आपका ग्रिड ऑफ है तो आपका जो लोड है, सबसे पहले तो क्योंकि ये इन्वर्टर नहीं है, ये कंट्रोलर है, तो ये जो आपका चार्ज आता है वो आपके टर्मिनल से जाता है। जैसे टर्मिनल से आएगा तो ये लोड देगा, तो आपका जो लोड होगा नीचे वो आपका बैटरी और कंट्रोलर दोनों से कंबाइन चलेगा। मैक्सिमम वो कंट्रोलर से चलेगा। अगर जो आपका लोड बहुत ज़्यादा है, जितना कंट्रोलर नहीं दे पा रहा है, तो ये आपका कुछ बैटरी में से भी लेगा आपका ये। अगर जो आपका लोड उससे कम है, जितना कंट्रोलर आपको दे रहा है ऊपर से करंट, तो ये आपका मोस्टली कंट्रोलर से चलेगा 99%, ये मान के चलिए। बैटरी को यूज़ नहीं करेगा, बैटरी का सिर्फ टर्मिनल आपका खाली होगा, जैसे टर्मिनल खाली होगा कंट्रोलर उसको ऊपर से करंट को प्रोवाइड करेगा। और इसके अंदर एक क्वेश्चन कमेंट है लव सैनी का, ग्रिड प्रायोरिटी और सोलर प्रायोरिटी को कैसे होगा। तो अगर जो हम ग्रिड और सोलर प्रायोरिटी बात करें तो इसके अंदर कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि ग्रिड और सोलर प्रायोरिटी का है। इसके अंदर आपको एक MCB दी हुई है सिंपल। अगर जो आप MCB को ऑन कर देते हैं तो आपका ये काम करेगा डबल सेटिंग के अंदर। जो नॉर्मल इसकी सेटिंग है उसके अंदर क्या, दिन में सोलर में और शाम को ग्रिड से। और अगर जो हम उसको ऑफ कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक सोलर और बैटरी, तो उसके अंदर भी आपका नुकसान है। अगर जो आपकी बैटरियाँ खाली हो जाती है पूरी तरह, अगर जो आपको ज़रूरत पड़ी थोड़ी बहुत करंट की लोड से ग्रिड से लेने की, तो आपको अपना ऊपर जाके जो भी है बार बार इसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ इसके अंदर अच्छी नहीं है। ऑटोमेटिक स्विच अगर इसके अंदर हो कि वो बैटरी से ज़रूरत पड़ने पे लेगा तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर जो आप बार बार खुद करने जा रहे हो चेंज, तो फिर इस चीज़ का कन्वेंशनल हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर जो हम आगे कमेंट्स में और देखें, हाँ दोस्तों इसके अंदर एक DOD का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर कि 30%, 50%, 70%, ऐसे 20% की एक लेवल दी हुआ है। तो दोस्तों DOD का मतलब है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि आप अपनी बैटरी को कहाँ तक खाली करना चाहते हो। और ये फंक्शन सिर्फ दिन के टाइम में चलता है, यानी कि जब आपका सोलर होता है, जब आप लोड कोई भी चला रहे हो। ये फंक्शन सिर्फ तब के लिए, रात के लिए नहीं है ये फंक्शन आपका DOD का। तो मान लो आपका लोड ज़्यादा हो जाता है तो आपकी बैटरी में से 30% तक ही निकालेगा, उसके बाद आपका मेन से कनेक्ट कर देगा। या आप 50 सेट करते हो तो आपके 50 तक ही निकालेगा ये, उसके बाद आपका बैटरी से कनेक्ट कर देगा। तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। पर ये आपका ये DOD का फंक्शन ओनली दिन में ही काम करेगा जब आपकी सोलर अवेलेबल है, नाइट में ये काम नहीं करेगा। काफ़ी लोगों ने इसका कमेंट नेगेटिव भी दिए हुए है कि ख़राब हो गया है, कंप्लेंट की है, रिपेयर करने वाला कोई नहीं आया। तो ये तो इसमें होगा, आपको ये कुरियर ही करना पड़ेगा कंपनी के पास सीधा, क्योंकि उनका आपको सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा। अगर जो कोई इंजीनियर भी भेज देते हैं तो उसको भी आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो इतना तो थोड़ा आपको, अगर जो आप बाई कर रहे हो तो इतना आपने देख के बाई करना पड़ेगा इसको। कमेंट है साकिल खरक का कि ये मैक्सिमम कितना एम्प आउटपुट देगा 24 वोल्ट सिस्टम पर। तो मैंने जैसे बताया कि ये एम्पियर में आपको मैक्सिमम आउटपुट 50 एम्प तक देगा। ये इनपुट में आपने 30 एम्प देना और मैक्सिमम आउटपुट में आपको 50 एम्प देगा। ऐसा नहीं है कि आप इनपुट में 50 एम्प लगा दो 24 वोल्ट में, नहीं, आपने 30 एम्प तक ही मैक्सिमम इनपुट देना इसको, और आपको आउटपुट में 50 एम्पियर तक ये देगा।
तो दोस्तों हमने कमेंट्स पे भी नज़र डाल ली, तो अब हम बात करेंगे इसकी रिव्यू की। तो रिव्यू दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि नेगेटिव है इसका। कंट्रोलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एमपीपीटी है, चीप प्राइस के अंदर है। अगर जो आप एमपीपीटी के अंदर जाना चाहते हो, अगर जब मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हो, या फिर आपने 12 वोल्ट की बैटरी में आपने पैनल ले लिए हैं डबल वोल्ट के 24 वोल्ट के, तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा इस केस में। अगर जो आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है और पैनल आपका 24 वोल्ट का, तो आपको यही कंट्रोलर एमपीपीटी ही यूज़ करना पड़ेगा। आपका एमपीपीटी से ही काम चलेगा, बिना एमपीपीटी के आप कोई भी पीडब्ल्यूएम लगा लो आपका काम नहीं करेगा उसके अंदर। तो उस केस में आपको एमपीपीटी यूज़ करना पड़ेगा। एमपीपीटी चीपर भी है, ये वाला तो सबसे चीपर है, 4500-4300 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं है। क्योंकि और अगर जो कंट्रोलर की बात करें तो बहुत महंगे है। कन्वर्जन भी अच्छी तरह करता है एमपीपीटी के अंदर, ये आपके हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके आपको एम्प्स भी बूस्ट करता है, तो बहुत बेटर है ये। बट आपने दो चीज़ इसके अंदर ध्यान देनी है, एक तो इसकी कॉस्ट देखनी है आपने, एक इसका वर्क देखना है। अगर जो आपका 12 वोल्ट के पैनल के साथ पीडब्ल्यूएम अगर जो आपका 2000 में काम कर देगा, तो फिर आपको एमपीपीटी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एमपीपीटी उसी केस में लेकर जो आपने पैनल ज़्यादा ले लिया। अगर जो आपने एमपीपीटी ले भी लिया है, तो फिर आपने अपनी वोल्टेज को डबल रखना है, अपने पैनल की सीरीज़ को डबल लगाना है। तो मेरे रिव्यू में दोस्तों ये 100% एकदम यूजेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट है ये। और अगर जो आप इसकी इंस्टॉलेशन देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर जो आप अमेजन से इसको बाय करना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ के साथ मैंने और भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने कमेंट्स को आंसर किया हुआ, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर जो आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट कर दीजिए। और अगर जो आप सोलर सिस्टम वगैरह लगाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट्स के रिव्यू, साथ साथ उनके वर्किंग फंक्शन और कौन सा प्रोडक्ट बेटर है या उनकी जो टेक्नोलॉजी वगैरह सारी इनके बारे में डिटेल में दूंगा। मैंने और भी यूटीएल के प्रोडक्ट पे बनाया, साथ के साथ मैंने और भी वीडियो बनाई है, कमेंट को आंसर करते हुए वीडियो बनाई है, और जो 12 वोल्ट 24 वोल्ट है इनका भी अंतर मैंने समझाया। काफ़ी सारी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ के साथ आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसके अंदर कि मैंने यूटीएल के प्रोडक्ट कवर किया, काफ़ी सारे स्मार्टन के हो गए, ल्यूमिनस के हो गए, उसके अलावा कमेंट क्वेश्चन किए हैं। तो सारे के सारे का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सारी वीडियो देख सकते हो। साथ के साथ मैंने एक विंड टरबाइन भी लगाई है, जो आपको पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर इकलौती वो विंड टरबाइन है जो मैंने इंस्टॉल की हुई है। उसका फंक्शन, वर्किंग, कितना करंट देती है, सारा का सारा मैंने उसकी वीडियो बना के डाली हुई है, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ के साथ उसकी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।